राहुल, तुम कैसे भाई हो? अरे मैं जिस पार्टी में था उसी पार्टी के खिलाफ बोलकर तुम्हारी पार्टी में आना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं अपना रहे हो। अरे कुछ तो भाईचारा निभाओ। ये मत भूलो मैंने भाजपा में रहते हुए ही भाजपा की पोल खोली है। अरे मैंने तो ऐसी ऐसी बातें बोली है जो तुम्हारे बस की बात भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हो। अरे ये मत भूलो मैं भाजपा से आया हूँ और सांसद भी रहा हूँ। अगर तुम नहीं अपनाओगे तो मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। ये मत भूलो मैं उनमें भी जा सकता हूँ और तुम्हारी बैंड बजा सकता हूँ। जैसे मैंने मोदी जी की बजाई है तो तुम्हारी भी बजा सकता हूँ। अभी भी मौका है, कह रहा हूँ मुझे अपना लो। अगर तुम नहीं अपनाओगे तो देख लो अखिलेश यादव जी कैसे इंतजार कर रहे हैं, वो तो मुझे अपना ही लेंगे। अब मैं उनकी पार्टी में चला जाऊंगा और जीत तो वहां से भी जाऊंगा, ये तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने भाजपा में रहते हुए ही भाजपा की पोल खोली है। मैं किसी पार्टी का या आरएसएस का चमचा नहीं बना था, ये बात मत भूलो तुम। मैंने हमेशा ही जनता की आवाज उठाई है और जनता के लिए ही लड़ा हूँ। तुम मेरे पे गलत इल्जाम लगा रहे हो राहुल भैया। अरे वरुण गांधी, अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाओ। देख लो भाजपा में वापसी के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी हमने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है और तुम अभी से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की बातें कर रहे हो। अरे अब तो तुम खुद ही सोच लो तुम किन हालात में हो। अरे तुम्हारे खुद के खानदान वाले, गांधी परिवार वाले तुमको अपनाने से मना कर रहे हैं। अरे तुमको तो कांग्रेस भी नहीं ले रही। अब क्या पता अखिलेश भी कब लात मार के निकाल दे। अभी भी समय है, अभी भी माफी मांग लो हमारी पार्टी से, हमारे कार्यकर्ताओं से। अरे तुम अच्छे भले सांसद हो, हर बार जीत कर आते हो, क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हो? अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए ये। अरे अब तो तुमको खुद को सबक मिल जाना चाहिए। जब तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे खून नहीं तुमको धुतकार दिया, अब को और कौन अपनाएगा तुमको? अभी भी तुमको समझ नहीं आ रही है कि भाजपा से निकलने के बाद क्या हालात होते हैं किसी भी नेता के, और उसके बावजूद भी तुम भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कहते हो। अरे मेरे बारे में तुमने इतना जहर उगला है, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम होके मानने को तैयार ही नहीं हो। अरे तुमको जब राहुल गांधी ही नहीं अपना रहा तो और कौन अपनाएगा? अरे वरुण भैया, हम तुमको अपना तो लेते, लेकिन तुम जिस पार्टी से आए हो ना, और जिसकी गुलामी करके आए हो, या जिनका साथ तुमने दिया है, वो हमारी विचारधारा से बहुत ज्यादा अलग है। तुम मेरे भाई जरूर हो, खून का रिश्ता है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें गले भी लगा सकता हूँ, हंस बोल के बात भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कांग्रेस पार्टी में आने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। अरे तुमने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया है, तुम उस विचारधारा को अपना चुके हो। हम कैसे विश्वास कर ले तुम पर, और तुमको क्यों अपनी पार्टी में जगह दे? कांग्रेस में क्या नेताओं की कमी पड़ गई है? अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनाना पड़ेगा, और तुमको तो बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे अब हम, क्योंकि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी विचारधारा है, और इस विचारधारा के तुम खिलाफ हो, इसलिए तुम्हारा तो यहाँ आने का कोई काम ही नहीं है, और तुम तो बाहर ही रहो। हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है, या तो तुम वापस भाजपा में चले जाओ, तुम्हारे लिए वही अच्छी है, क्योंकि तुमको भी वैसे ही लोग पसंद है जैसे भाजपा में है, आरएसएस में है। हमारे यहाँ पर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, और ना ही तुम्हारे साथ विचार मिलेंगे। इसलिए भाई तुम तो बाहर ही रहो हमारी पार्टी से, यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश भी मत करना, और पूछ लो किसी से, अगर तुम्हें कोई अपनाता हो तो हम तो नहीं रखने वाले। अरे वरुणुआ, काहे इतना परेशान हो रहा है? क्यों इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है? अरे छोड़ो, क्या मोदी क्या राहुल गांधी। अरे जब अखिलेश यादव तुम्हारे साथ है तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? अरे चिंता मत करो, तुम जीत जाओगे। अरे हमारी पार्टी में आ जाओ, हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। अरे एक तो यह है कि जिनकी विचारधारा ही अलग है, ये तो कहते हैं हम ऐसे लोगों को रखते नहीं है। अरे ये राहुल गांधी तो, अरे तूने देखा होगा, मैं भी नहीं गया इसकी बात जोड़ो यात्रा में शामिल होने तो। अरे छोड़ो इनकी विचारधारा को, और छोड़ो भारतीय जनता पार्टी को। अरे इन्होंने तो देश को लूट के खा लिया। अरे तुम हमारी सपा में आओ, तुम्हारा दिल से स्वागत करेंगे, और चिंता मत करो, तुम्हें मंत्री भी बनाएंगे, सांसद भी बनोगे, तुम देखते जाना। अरे क्यों इन लोगों के पीछे पड़े हो? आ जाओ, हम खुले दिल से स्वागत करते हैं।
तुम्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, ना ही किसी नेतागिरी की जरूरत है। अरे तुम गांधी परिवार से हो इसलिए नहीं जीत के आते हो, और भाजपा पार्टी से हो इसलिए नहीं जीत के आते हो। अरे तुम जनता द्वारा चुने गए एक ईमानदार नेता के रूप में हो। अरे तुम अगर अपनी पार्टी में रहते हुए सच्चाई बोल सकते हो तो फिर तो देश के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हो। अरे तुम अब की बार देखना, समाजवादी पार्टी से जब तुम चुनाव लड़ोगे ना, अरे ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दोगे। इतने वोटों से तो कभी कोई नहीं जीता होगा, प्रधानमंत्री भी फेल हो जाएगा तुम्हारे सामने। आ जाओ, तुम समाजवादी पार्टी में आ जाओ।